हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज पासिंग अरे एज फंक्शन आर्गुमेंट इन सी प्लस प्लस। अगर हम अरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं तो अरे का बिहेवियर क्या रहेगा, इसी कंसेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे इंटीजर अरे में उसे हम सम कराएंगे, उन सभी का हम ऐड करेंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे सभी का हम सम करेंगे, सभी का हम एडिशन कराएंगे बाय यूजिंग फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरा टास्क हम करेंगे बाय यूजिंग फंक्शन। मीन्स दैट राइट अ प्रोग्राम फॉर सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ इंटीजर अरे बाय यूजिंग फंक्शन। और इसी प्रोग्राम में हम अरे को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करेंगे और उसके बिहेवियर को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो एक सबसे पहले हमें एक इंटीजर अरे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक अरे यहाँ पर बना लेता हूँ, दैट इज ए आर आर। ए आर आर इज द नेम ऑफ माई अरे, और मेरी जो अरे है वो इंटीजर टाइप की है, दैट्स वाई मैंने जो डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया है इंटीजर है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर मुझे साइज देना पड़ेगा, तो मैं साइज इसको दे देता हूँ 5, और इसे इनिशियलाइज भी कर देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। अगर आप ज्यादा एलिमेंट्स लेना चाहते हैं तो आपको साइज यहाँ पर ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, अगर आप सिक्स एलिमेंट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइज को बढ़ा सकते हैं। बट हमने जो हमारी अरे ली है इसका साइज हमने 5 रखा है, और 5 एलिमेंट्स जो हैं हमने हर पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मींस दैट A0, A1, A2, A3 और A4 सभी इंडेक्स पर हमने एलिमेंट्स को स्टोर कराया है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सभी को हमें ऐड करना है बाय यूजिंग फंक्शन। मींस दैट मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और मैं यहां पर मेरे फंक्शन का नाम रखने वाला हूं माय सम। माय सम इज द नेम ऑफ माय फंक्शन, जो कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे अरे के उनको ऐड करेगा, और इसके अंदर मैं पास करने वाला हूं ए आर आर को। ओके, तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा कि भाई हमने क्या किया, एक इंटीजर अरे बनाई है और एक माय सम नाम का हमने एक फंक्शन हमें यहाँ पर बनाना है, जिसके अंदर हमने ए आर आर को पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर माय सम नाम का फंक्शन हमने बना तो दिया है, बट ये फंक्शन अभी कहीं पे डिक्लेयर नहीं है, कहीं पे डिफाइन नहीं है, तो हमें इसे डिक्लेयर और डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूं। तो इसका सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, इसका प्रोटोटाइप जो है कंपाइलर को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स वाई मैं वॉइड यूज करता हूँ। नेम ऑफ माय फंक्शन इज माय सम, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है दैट इज ए आर आर, और वो टाइप जो है इसका इंटीजर अरे का है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर अरे पास करी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में ए आर आर पास कर रहे हैं, दैट इज द नेम ऑफ अरे। और आप सोच रहे होंगे कि सर नेम ऑफ अरे तो एड्रेस रिटर्न करता है, तो हम लोग उस पर धीरे धीरे आ रहे हैं, बट अभी आप एट बिगनर लेवल आप समझ के चलें कि हमने यहाँ पर अरे पास करी है, और यहाँ पर रिसीविंग साइड जो हमारा प्रोटोटाइप है उसमें हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम अरे को यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन मुझे देनी पड़ेगी, बिकॉज लाइन नंबर 5 में मैंने कंपाइलर को बता दिया है कि माय सम नाम का मेरा फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है और वो अरे टाइप का है, इंटीजर अरे टाइप का है। ठीक है, अब हमें हमारे फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, तो मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं, वॉइड माय सम, और इसके अंदर एक पैरामीटर हम ले रहे हैं दैट इज इन ए। इसके बाद सबसे पहले मैं जो अगर यहाँ पर अरे जो है, अगर मैंने ए आर आर यहाँ पे पास किया तो डेफिनेटली जो जैसे ही अगर मैं फंक्शन को, ये फंक्शन मेरा कॉल होगा तो ए आर आर जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा जो ए में रिसीव होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ए में क्या रिसीव होगा, उसके बाद हम आगे का लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सी आउट कराता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ ए। तो ए में एक्चुअल में अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट समझ रहे समझें, अगर आप कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट अगर आपने फंक्शन में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कॉपी आती है। अभी आपने ऐसे पढ़ा होगा, अभी आगे का क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कॉपी आ रही है कि क्या आ रहा है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं साइज ऑफ ए लिखता हूं, और यहाँ पर साइज ऑफ ए को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में ए के अंदर क्या क्या वैल्यू आ रही है।
तो मैं इसको यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ। अभी हमने पूरा लॉजिक नहीं लिखा है, पूरा लॉजिक हम लिखेंगे, बट कंसेप्ट को समझने के लिए अभी मैं इसको यहाँ पर कंपाइल करता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइज ऑफ ए जो है 8 आ रहा है। सर वाई इट्स 8, ये 8 कैसे हो सकता है? अगर यहां पर हमने ARR पास किया है, इट्स मीन द नेम ऑफ अरे, और नेम ऑफ अरे जो होता है वो तो बेस एड्रेस कंटेन करता है। अगर यहां पर बेस एड्रेस सेंड हो रहा है तो यहां पर रिसीविंग साइड क्या होना चाहिए? ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हमने इंट, ये जो ARR बनाई थी दैट इज अरे टाइप डेफिनेटली, लेकिन ARR जो होता है मींस दैट जो नेम ऑफ अरे होता है, नेम ऑफ अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम ऑफ अरे क्या कंटेन करता है? बेस एड्रेस। ओके, तो इसका मतलब बेस एड्रेस मींस दैट यहां पर मैं बेस एड्रेस रिटर्न कर रहा हूं, और यहां पर जब बेस एड्रेस रिटर्न हो रहा है तो इंटरनली इट इज नॉट ट्रीटेड एज अरे, ये अरे की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है, ये एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो चाहे आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वैलिड, ये भी वैलिड है। किसी प्रकार का आपको कोई भी यहाँ पर एरर नहीं मिलेगा, बिकॉज वो इंटरनली, आप वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो इंटरनली एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर साइज ऑफ ए आपको कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें करके देख लेंगे। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को ही लगे रहने देते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर एड्रेस पास हो रहा है सर, और यहाँ पर रिसीविंग साइड जो है एड्रेस रिसीव हो रहा है। तो दैट्स वाई जो ये जो इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंटरनली एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि इंटरनली जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। दैट्स वाई, क्योंकि आपको पता है कि जो साइज ऑफ पॉइंटर है वो कितना रहता है? 8 बाइट रहता है। चाहे फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाए, चाहे कैरेक्टर टाइप का बनाए, चाहे डबल टाइप का, कैसा भी अगर आप पॉइंटर बना रहे हैं तो साइज जो रहेगा उसका जो रहेगा 8 बाइट रहेगा, बिकॉज उसका जो काम रहता है सिर्फ एड्रेस को स्टोर करने का रहता है। ठीक है, यहां पर जस्ट मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो साइज रहेगा वो कॉमन रहेगा, चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो, चाहे इंटीजर पॉइंटर हो, चाहे फ्लोट पॉइंटर हो, बिकॉज उसका काम जो होता है सिर्फ एड्रेस को स्टोर करने का होता है। तो पॉइंटर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसको आप जो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ ए जब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 बाइट। इट्स मीन दैट इंटरनली एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब अगर मैं लेंथ की यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो लेंथ थी 5 थी, लेकिन यहाँ पर तो बिकॉज यहाँ पर जो है एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है तो लेंथ तो मेरी, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से अरे की फाइंड नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अरे की लेंथ भी यहीं पे मुझे एज अ पैरामीटर, एज एन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लेंथ नाम का एक पैरामीटर बना लेता हूँ, और इसकी लेंथ जो है यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, और यहाँ पर लिखता हूँ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR 0। तो यहां पर इसका साइज निकल आएगा, इसकी लेंथ निकल आएगी, और इस लेंथ को मैं यहां पर पास कर देता हूं। ओके, तो यहां पर लेंथ पास हो गई है, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, बिकॉज मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर रहा हूं तो मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन में भी मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं एल नाम का, और यहाँ पे भी एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं दैट इज इंट एल। ओके, मींस दैट यहाँ पर अब क्या है कि मैं एड्रेस को सेंड कर रहा हूँ, साथ में जो मेरी अरे की लेंथ है उसको मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये कंसेप्ट, यहाँ तक आपका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हुआ होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स थे मेरे अरे के, बिकॉज मुझे बेस एड्रेस मिल जा रहा है, मुझे लेंथ मिल रही है, अब मुझे क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स थे अरे के उनको ऐड कराना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम बना लेते हैं सम नाम का, जिसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और यहां पे हम लूप लगाएंगे फॉर इंट I is equal to 0 and I is less than L, I is less than L and I प्लस प्लस। तो यहां पर हम एक लूप लगा लेते हैं, और लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं हमें उसे ऐड कराना है। तो ऐड कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लूप चला रहे हैं और हमें सब जितनी भी अरे की वैल्यूज हैं उन्हें इन्हें ऐड कराना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम प्लस इज इक्वल टू, मैंने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है, आप चाहें तो सम इज इक्वल टू सम प्लस भी कर सकते थे। तो यहाँ पर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और हम लिख रहे हैं सम प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए आई।
अब जितनी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मीन्स दैट 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर क्या होती जाएंगी, सम में जाकर ऐड होती जाएंगी और एट लास्ट हम यहाँ पर इसका एडिशन जो है यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे इज, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सम, हमारे अरे के, उसे हम सभी का सम करा देंगे और यहाँ पर हम सम को प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो आई थिंक हमारा कोड जो है प्रॉपर है। हमने किसी प्रकार की अगर यहाँ पे सिंटेक्स एरर करी होगी तो कंपाइल टाइम पे हमें पता पड़ जाएगी। तो कंपाइल और रन मैंने कर दिया है इसे, और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अरे इज 150, और हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है बिकॉज हमने जो इनपुट दिया था दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 जो होगा हमारा 150 होगा। ओके, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला कि यहाँ पर बेस एड्रेस जो लाइन नंबर 10 है उसमें जब आप ARR पास कर रहे हैं तो बेस एड्रेस पास हो रहा है। ओके, अगर एड्रेस पास हो रहा है इट्स मीन दैट यहाँ पर एट रिसीविंग साइड लाइन नंबर 13 में ये एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? यस, आप बिल्कुल इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप इसे कंपाइल करते हैं तो किसी प्रकार का आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर तो स्क्रिप्ट यूज करी है बिकॉज यहाँ पे पॉइंटर है, तो क्या हम पॉइंटर को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं? डेफिनेटली आप उस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहे तो बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करके यहाँ पर आप चाहे तो a प्लस आई लिख सकते हैं। यहाँ पर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है तो आप चाहे तो एक ब्रैकेट और लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज किया है और a प्लस आई यहाँ पर लिखा है। जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने a प्लस आई कैसे लिख दिया है, तो पॉइंटर का मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज उस वीडियो को आप लोग देख लें बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट को समझना। तो इस तरीके से भी अगर आप लिखते हैं तो ये भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा, किसी प्रकार का आपको कोई भी एरर यहाँ पर नहीं मिलेगा और आउटपुट में अभी भी आपको 150 मिलेगा। तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल होकर रन हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो अरे यहाँ पर आप पास कर रहे हैं वो एक्चुअल में ARR जब आप यहाँ पर लिखते हैं तो ARR जो होता है दैट इज द नेम ऑफ अरे। ARR की जगह आपकी अरे का जो भी नेम होगा आप वो लिखेंगे। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जो नेम ऑफ अरे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं पहले भी सिंगल डायमेंशनल अरे का जब वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ अरे जो है वो बेस एड्रेस को कंटेन करता है, बेस एड्रेस को होल्ड करता है। जब आप ARR यहाँ पे पास कर रहे हैं इट्स मीन दैट आप एड्रेस पास कर रहे हैं। इसलिए एट रिसीविंग साइड अगर आप इस तरीके से लिखते हैं मींस दैट पॉइंटर बनाते हैं तो ये भी सही है, और अगर आप इस तरीके से अरे मींस दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो भी वैलिड है। लेकिन इंटरनली ये किस तरह से बिहेव करेगा, इंटरनली ये जो है एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव करेगा। तो चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं या फिर आप एज अ पॉइंटर उसे डिक्लेयर करें, दोनों ही चीजें आपकी वैलिड हैं। किसी प्रकार का आपको कोई भी एरर यहाँ पर नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको यहाँ पर एज अ कंक्लूजन देना चाहूंगा कि अरे हमेशा एज एन आर्गुमेंट जब भी पास होगी तो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस के कंसेप्ट को सपोर्ट होगी, कभी भी अरे कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करेगी। हमेशा वो एज अ रेफरेंस ही पास होगी, हमेशा वहां पर एड्रेस ही पास होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।